पहलगाम में जो आतंकी अटैक हुआ उसके बाद भारत के बहुत लोगों का ऑब्वियसली खून खौला। बहुत लोग सोशल मीडिया पर जाकर पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंक को कंडेम कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के समय पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स, ना सिर्फ बीजेपी के लीडर्स बल्कि ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स निकल कर पाकिस्तान को गालियां दे रहे थे और भारतीय आर्मी का मोराल बढ़ा रहे थे। ओवैसी जैसे लोग हों या शशि थरूर जैसे लोग हों, ये लोग दबा के पाकिस्तान को गरिया रहे थे। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को गाली देने वाले लोगों की कोई कमी नहीं थी। उनमें से एक थी सोशल मीडिया की यूजर जिसका नाम है शर्मिष्ठा, जो इस समय पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान की जो आतंकी थिंकिंग है उसका मजाक उड़ा रही थी और इन आतंकियों के सोच के खिलाफ सैटिरिकल पोस्ट अपलोड कर रही थी। भाई मैं सोच कितना हंस रही थी कि पाकिस्तानी कितने भाई, इनको लगता है कि काफिरों को मार के, इनके लैंग्वेज में कि इन काफिरों को मार के इनको 72 हूरे मिलेंगे। भाई तुम्हें 72 होरे भी ना मिले भाई, तुम्हें कोई मुंह ना लगाए। तो सबसे बड़ी कॉमेडी और ट्रेजेडी तब होगी जब तुम जाओगे, मौत के घाट उतरोगे और फिर तुम्हें दिखेगा अंधेरा और उसके बाद सेटन तुम्हें आग में घूल रहा है। भाई वो तुम्हारी अब देखिए, लोग कह रहे हैं कि यार इस कंटेंट में इतनी गालियां हैं। पहली बात यार, ये साले आके हमारे 28 लोगों को मार दें और हम इनको गाली भी नहीं दे सकते। और दूसरी बात, भारत में गाली देना चलिए मॉरली गलत आप अगर मान ले, लेकिन एंटी कॉन्स्टिट्यूशन या इलीगल काम नहीं है। हमारे देश में आधे से ज्यादा जो रोस्टर्स और कॉमेडियंस हैं ये गालियां दे दे के ही अपना करियर बढ़ा रहे हैं आगे। इनफैक्ट हमारे देश के सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के रक्षक भी जो हैं, हमारे देश के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग जैसे कि कुणाल कामरा, ये भी सुप्रीम कोर्ट को गालियां ही देते हैं। I sent her message, dear Supreme Court, कल की बातें भूल जा, पकड़ के झूल जा। और आप याद कीजिए कि जब मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा जैसे लोगों का क्रिटिसिज्म हुआ था, जब उनके पीछे हिंदू नाराज हुए थे, तो कितना बवाल मचा था, कितने लोग उनके सपोर्ट में आए थे, कितने लोग डेमोक्रेसी की मौत की बातें कर रहे थे। उस समय पे इतने डिस्कशंस हुए थे कि भाई फ्री स्पीच की क्या हालत है हमारे देश में। फ्री स्पीच तो बेडरॉक है हमारी डेमोक्रेसी का, उसकी कितनी बुरी हालत हो रखी है। लेकिन आप देखिए कि शर्मिष्ठा ने क्योंकि पाकिस्तानियों को गाली देनी शुरू कर दी, तो कुछ लोगों ने शर्मिष्ठा को टारगेट करना शुरू कर दिया, उसका नाम खराब करने की कोशिश शुरू कर दी। उसके बाद शर्मिष्ठा ने एक पोस्ट डाला जिसमें कि उन्होंने इस्लामिक प्रॉफिट को भी क्रिटिसाइज कर दिया। अब बस यही था एक्सक्यूज जो कुछ लोगों को चाहिए था। ये पोस्ट देखते ही हमारे देश के जितने भी डेमोक्रेसी के डिफेंडर्स हैं उन्होंने हार्पिक पी लिया है और शर्मिष्ठा को इस्लामोफोबिक बोल दिया गया और उसको धमकियां मिलनी शुरू हो गई दबा कर। अब शर्मिष्ठा ने अपोलोजाइज भी किया है और अपनी वीडियो डिलीट भी कर दी है। लेकिन आपको पता है कि एक लॉबी है जो एक्टिवेट हो जाती है ऐसे समय पे। ये लॉबी एक्टिवेट हो गई है, शर्मिष्ठा को धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं, उसके अरेस्ट की डिमांड बढ़ने लगी है। इनफैक्ट उसकी अरेस्ट की डिमांड तो ट्रेंड करने लगी सोशल मीडिया पर। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी शर्मिष्ठा के अगेंस्ट लीगल एक्शन की डिमांड करने लगे। कुछ लोग ओपनली शर्मिष्ठा को थ्रेट्स देने लगे, उसके खिलाफ वल्गर और ग्रोस मीम्स वायरल करने लगे। और फिर आती है बंगाल पुलिस। बंगाल पुलिस जो अपने आउट ऑफ द वे जाकर कलकत्ता से गुड़गांव जाती है शर्मिष्ठा को अरेस्ट करने के लिए। मतलब जिस बंगाल पुलिस को मुर्शिदाबाद की हिंसा नहीं दिखती है, मतलब मुर्शिदाबाद के समय पे ये गधे, घोड़े, चिकन, सुअर सब कुछ बेच के सो रहे थे, वो एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गुड़गांव जाकर लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। मतलब इनको अपने घर की प्रॉब्लम इनसे सॉल्व नहीं हो रही है और ये गुड़गांव जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये तो यही बात हुई कि पाकिस्तान जर्मनी जाके उनको इकोनॉमिक एडवाइस दे रहा है कि देखिए जर्मनी की इकोनॉमी को ऐसे फिक्स कर सकते हैं। साले तुम अपना घर तो देख लो पहले। और शर्मिष्ठा को घसीट के अपने घर से कलकत्ता ले जाया गया है सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट डालने के लिए। कहाँ है हमारे डेमोक्रेसी के रखवाले? कहाँ हैं वो लोग जो 24 घंटे रोते रहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी की मौत हो गई है, हम डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं? कहाँ मर गए ये साले? कितनी बार देखा है हमने कि हिंदुओं पर और हिंदुइज्म पे, हिंदू देवी देवताओं पर जोक मारे जाते हैं फ्रॉम सो कॉल्ड लेफ्ट विंगर। चाहे वीरदास हो, मुनव्वर फारूकी हो, कुणाल कामरा हो, वो AIB वाला भैंसा हो या ध्रुव राठी हो जो गौमूत्र वाले जोक्स मारा करता था। राणा अयूब ने भगवान राम को मॉक किया है, मोहम्मद जुबैर ने श्री राम के ऊपर मीम शेयर किए हैं। इन सब के ऊपर कुछ सीरियस एक्शन नहीं हुआ अल्टीमेटली। इनफैक्ट TMC जिसके अंदर ये पुलिस फोर्स आती है, जिसने गुड़गांव जाकर शर्मिष्ठा को अरेस्ट किया, उसके लीडर्स ने खुद हिंदुइज्म का मजाक उड़ाया, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है। उनकी खुद की MP है जिसने भगवान शिव का मजाक उड़ाया था, भगवान शिव पे गंदे गंदे कार्टून शेयर किए थे। ये लोग टैक्स पेयर के पैसे से पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं और पब्लिक के पैसों का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को गुड़गांव जाके अरेस्ट कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा उसके बाद जाके इंटरव्यू देती है और बोलती है कि भाई हम तो डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं। इस लेवल की शेमलेसनेस है यार। और हमारे जितने डेमोक्रेसी के रखवाले हैं ये इस्लाम का नाम आते ही फेविकोल पी लेते हैं, हिंदुओं पे भर भर के जोक मारेंगे। भैया वो तो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच में आती है, सोसाइटी को इंप्रूव करती है, लेकिन इस्लाम पे जोक नहीं मारेंगे। कुणाल कामरा तो कहता है कि हम इस्लाम पे जोक इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि मुसलमानों के पास, बेचारों के पास है क्या, तो हम उनका मजाक कैसे उड़ा सकते हैं?
और मुझे भी ये पूछा जाता है तुम कभी इस्लाम पे जोक क्यों नहीं बनाते? मतलब कुछ 20% लोगों के पास कुछ है नहीं और ज्यादा. All I see the average Muslim in this country has is their faith, and I don't know their community. यही तो पावर है इस्लाम की. इसको कहा जाता है इस्लामिक स्ट्रीट वीटो. देखिए हिंदू जो है उनको आप मजाक उड़ाओगे तो वो नाराज हो जाएंगे, आपको गालियां देंगे, कभी कभी धमकियां दे देंगे, कभी कभी पकड़ के लपड़ मार देंगे. लेकिन हिंदुओं का मजाक उड़ाकर आपको अपनी जान का खतरा नहीं होता. ये बात एक फैक्ट है, क्योंकि उनके कल्चर में ये नहीं है, उनके रिलीजन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर आपके रिलीजन का मजाक उड़ाया जाता है या उसके खिलाफ कुछ बोला जाता है तो लोगों को जाके मार दो. एंड द प्रूफ इज इन द पुडिंग. मुनव्वर फारूकी हो, वीर दास हो, ध्रुव राठी हो, ये लोग हिंदुइज्म का मजाक उड़ाने के बाद और भी बड़े स्टार बने हैं और भी रिच एंड सक्सेसफुल बने हैं. जबकि आप कंपेयर कीजिए नुपुर शर्मा को, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई है. उसके बाद आप देखिए कन्हैया लाल को, उमेश कोल्हे जैसे लोगों को, उनकी तो जिंदगी खत्म ही हो गई. ऐसे दर्जनों लोग हैं जो मुस्लिम स्ट्रीट वीटो का शिकार बन चुके हैं और उनके सपोर्ट में कोई नहीं आया. दिस स्ट्रीट वीटो साइकिल नीड्स टू एंड. जो करंट गवर्नमेंट है उसने काफी काम किया है, बीजेपी की गवर्नमेंट ने स्ट्रीट वीटो को रिड्यूस करने में. चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, ऐसे जगहों में काफी इंप्रूवमेंट हुई है मुस्लिम स्ट्रीट वीटो को खत्म करने में. बट ऐसे एरियाज हैं अभी भी जहां पर ये स्ट्रीट वीटो काफी स्ट्रांग है. फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल. एंड सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं, द पीपल ऑफ इंडिया, एवरी वन ऑफ यू वाचिंग दिस नीड्स टू स्टैंड अप फॉर शर्मिष्ठा. वी कैन नॉट अलाउ दीज पीपल टू रूइन शर्मिष्ठा's लाइफ द वे दे रूइन नुपुर शर्मा's लाइफ. और जैसे उन्होंने उमेश कोल्हे की, कन्हैया लाल की और दर्जन लोगों की जिंदगी खत्म की. अल्टीमेटली वेस्ट बंगाल के लोगों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर आप इस तरह की दादागिरी को रोकना चाहते हो तो यू हैव टू गेट रिड ऑफ द टीएमसी. उसके अलावा काम नहीं बनेगा. अगर मुस्लिम स्ट्रीट वीटो को खत्म करना है तो अल्टीमेटली भैया आपको बीजेपी को इलेक्ट करना पड़ेगा उस स्टेट में. दैट इज द ओनली वे टू एंड इट. बिकॉज ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हैं ये मुस्लिम स्ट्रीट वीटो को सपोर्ट करती हैं. इनकी जो इंटेलेक्चुअल कार्डर हैं जैसे कि कुणाल कामरा, ये तो कहते हैं कि भाई हम मुस्लिम्स के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो कितने ओप्रेस्ड हैं, ये कितने भी लोगों को मारे, कितने भी लोगों को धमकियां दे, कितना भी ये सड़कों पे जाके चिल्लाएं, सर तन से जुदा कर देंगे अगर आपने नबी के खिलाफ कुछ बोला तो. हम इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, हम फट्टू हैं. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप जैसे आम लोगों की कि आप लोग खड़े होइए शर्मिष्ठा जैसे लोगों के लिए. उनको हिम्मत दीजिए, उनको सपोर्ट दीजिए ताकि उनको भी लगे कि भाई हम दुनिया में अकेले नहीं है. इमेजिन कीजिए इस समय पर शर्मिष्ठा पर क्या बीत रही होगी अंडर कस्टडी ऑफ टीएमसी गवर्नमेंट. तो ये समय है मुस्लिम स्ट्रीट वीटो के खिलाफ और टीएमसी जैसे गवर्नमेंट की दादागिरी के खिलाफ. क्योंकि देखिए हम हमेशा खड़े होते हैं, चाहे मुनव्वर फारूकी की बात हो, चाहे कुणाल कामरा की बात हो. जब भी इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को थ्रेट हुआ है हमने सपोर्ट किया है उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को. उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप सही मायने में फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करते हैं तो शर्मिष्ठा के लिए भी आवाज उठाइए, वरना आप फट्टू हैं. इतना एक्सेप्ट कर लीजिए. और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस मामले में शर्मिष्ठा को हेल्प करने के लिए पब्लिक क्या कर सकती है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर सकती है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं. बिकॉज दिस शुड बी मेड अ पब्लिक इशू, दिस शुड बी मेड अ पॉलिटिकल इशू. और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं. एंड अगेन गाइस, सीईओ रिएक्ट्स का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें. फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम.